Hello guys, we are heading to Dehradun and we are going to very beautiful religious place जो कि सभी शिव भक्तों के देहरादून में यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होगा बिकॉज ये मंदिर है टपकेश्वर महादेव या फिर टपेश्वर महादेव के नाम से भी ये मंदिर बहुत फेमस है। हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के थ्रू गए थे। इट टुक अस ओनली 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे हमें दिल्ली से देहरादून जाने में लगे थे एंड द हाईवे वॉज वेरी स्मूथ। बहुत ही सुंदर हाईवे बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हाईवे है और टाइम भी ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है इस हाईवे से अगर हम ट्रैवल करते हैं दिल्ली टू देहरादून के लिए। और देहरादून में एंट्री करते वक्त कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको इस हाईवे पर देखने को मिलेगा। इट वॉज़ अराउंड, हम लगभग देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे और नज़ारा कुछ इस तरीके का, वहाँ की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हमें देखने को मिली थी। बिकॉज इस हाईवे पे जो टाइम है वो हाफ़ हो गया है और जो ट्रैफिक है वो भी ऑलमोस्ट हाफ़ हो गया है, इसीलिए आपके जो ट्रैवल है, जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो चलिए अब सीधे हम मिलते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में। टिल देन जस्ट एन्जॉय द सीन्स। देहरादून में एंट्री लेने के बाद मंदिर जाते वक्त हमें मिला इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये उसका कुल फ्रंट व्यू था। रोड के दोनों साइड ये बना हुआ है और सामने ये आप देखेंगे, ये जो व्यू है इसमें आप रात को देखेंगे तो मसूरी की पहाड़ियाँ भी आईएमए के पीछे आपको चमकती हुई दिख जाएंगी। ये इसका फ्रंट व्यू था। कुछ यंग ऑफिसर्स के साथ और इंडियन मिलिट्री के गेट पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। हम सीधे मूव कर गए टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव के टेम्पल पहुँचते ही मौसम बिल्कुल बदल गया और यहाँ पे होने लगी बहुत तेज़ बारिश। थोड़ी सी बारिश रुकने के बाद हमने मंदिर में एंट्री ली और क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी इसलिए यहाँ पर सीढ़ियों में बहुत फिसलन भी हो चुकी थी। बट मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था और मंदिर के जस्ट पास से तमसा नदी यहाँ से गुजरती है जो कि बिल्कुल अपने उफान पर आ चुकी थी, जो आप आगे अभी देखेंगे। ये एक नदी है जो कि इस मंदिर के पास से गुजर रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे इस मौसम में देखने को मिला था। देखिए कितने तेज़ उफान में ये नदी का पानी था। ये बहुत, और ये सामने शिव जी, और ये जो पुल है, ये पुल टूट गया था पिछली बार जब यहाँ पर बारिश आई थी, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पर नदी के इस किनारे पर जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है। हमने जब इस मंदिर में एंट्री ली तो मैंने एक बोर्ड देखा जिसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ था और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि ये मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है और गुरु द्रोण ने यहीं पे तपस्या करी थी और महादेव ने साक्षात प्रकट होकर इसी मंदिर में गुरु द्रोण को धनुर्धर विद्या का आशीर्वाद दिया था। वी ऑल नो कि गुरु द्रोण के सामने धनुर्धर विद्या का कोई भी महारथी टिक नहीं सकता था। साक्षात अर्जुन और एकलव्य उनके शिष्य हुआ करते थे। गुरु द्रोण के ही पुत्र अश्वत्थामा ने भी यहाँ पे तपस्या करी थी। जब उनके पास पीने को दूध भी नहीं था तो उनकी माँ ने उन्हें तपस्या करने को कहा था शिव जी की, और शिव जी की तपस्या गुरु द्रोण ने करी तो उन्हें आशीर्वाद शिव जी ने दिया और तब से ही इस मंदिर में शिव जी के शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा टपकने लगी और उसी वजह से इस मंदिर को टपकेश्वर महादेव टेम्पल कहते हैं। इसकी एंट्री लेते ही आपको कुछ इस तरीके से गुफा का नज़ारा आपको दिखेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये नंदी जी हैं जो कि शिवलिंग के बिल्कुल सामने हैं और ये सामने अभी मैं आपको शिवलिंग दिखाऊंगा जो कि बहुत ही सुंदर है और उसके जस्ट ऊपर एक चट्टान है जहाँ से अभी पानी टपकता है। पहले कहते हैं कि वहाँ पे से दूध टपकता था बट कलयुग के प्रभाव के कारण वहाँ से अब पानी टपकने लगा है। चलिए आगे वी विल सी कि बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर वो चट्टान है जहाँ से पानी टपकता है।
ये है टपकेश्वर महादेव शिवलिंग। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस है ये। और यहाँ पे ये वो चट्टान है जिसके ऊपर से शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता है। आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो में कितना क्लियर आ रहा है, बट इसी चट्टान के ऊपर से बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता है, जहाँ से पहले दूध टपकता था। बिल्कुल मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद में एक बिल्कुल पास में से एक छोटा सा गुफा एक और है, जहाँ पे हमने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद आपको इस छोटे से गुफा में भी भोले बाबा की एक सुंदर सी प्रतिमा नज़र आएगी, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं शिव जी का। और फिर दर्शन करने के बाद आपको वापस इसी रास्ते से बाहर निकलना होता है और फिर आपको सीधे जाना होता है वैष्णो देवी मंदिर के, जो कि नदी के दूसरी तरफ है। तो चलिए दर्शन करने अब चलते हैं नदी के दूसरी तरफ वाले मंदिर में। ये सामने वो मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा भी है। वैष्णो देवी का ये मंदिर है। और नदी को क्रॉस करने के बाद, ये पहले ये तो टूटा हुआ पुल था, अब एक नया पुल बना है जो कि नदी को क्रॉस करने के लिए बना है। और इसको क्रॉस करने के बाद उस दूसरी तरफ वैष्णो देवी और हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे अगर टपकेश्वर आप आए हैं तो यहाँ पे भी दर्शन करके ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ टेम्पल आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से असली में वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए गुफा में से चल के होके हमें जाना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस मंदिर में भी गुफा में होते हुए घुटनों के बल हमें इसमें वैष्णो देवी मंदिर में हमें जाना होता है। वॉट क्रिएटिविटी दिस इज़। हमारे कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए, जिन्होंने इस चट्टान को अपनी उंगली पर उठाया हुआ है। ये एक चट्टान है जिसके नीचे कृष्ण जी की प्रतिमा कुछ इस तरीके से लगाई गई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी ने ही अपनी उंगली पे इस चट्टान को उठाया हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल इट वॉज। अंदर जाने के बाद ये गुफ़ा में हम एंट्री लेते हैं। बिल्कुल एक मिनी गुफ़ा की तरह हमें इसमें फ़ील आता है। और घुटनों के बल, जैसे कि असली वैष्णो देवी माता की गुफ़ा है, जिस तरीके से हम चलते हैं उसी तरीके से इस गुफ़ा में भी हमें चलना होता है। डिस्टेंस थोड़ी छोटी है और यहाँ पे अंदर जाके थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए मैंने आगे का वीडियो शूट नहीं किया है। बट इफ़ यू आर विजिटिंग देहरादून, दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट एंड यू शुड विजिट दिस प्लेस, टपकेश्वर महादेव।